Dear students, today I will discuss with you advanced structure in English. If you are new on this channel, please subscribe for all notification. Word is समय हो गया है. समय हो गया है. इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? इट इज टाइम. इट इज टाइम. तो हम लोग यूज ऑफ इट इज टाइम का प्रयोग सीखेंगे कि सेंटेंस में हम लोग कैसे करते हैं. इसका स्ट्रक्चर होता है इट इज टाइम टू फॉर प्लस मी या अस. ये सेंटेंस के हिसाब से इसको हम लोग डालते हैं. प्लस टू प्लस वर्ब का पहला रूप होता है. अब पढ़ने का समय हो गया है. एग्जाम्पल में हम लेते हैं. अब पढ़ने का समय हो गया है. तो सबसे पहले हम लेंगे अब पढ़ने का समय हो गया है. समय हो गया है. इट इज टाइम नाउ. इट इज टाइम टू रीड. नाउ इट इज टाइम टू रीड. पढ़ने का समय हो गया है. हमारा अब निकलने का समय हो गया है. हमारा अब निकलने का समय हो गया है. हमारा अब निकलने का समय हो गया है. इट इज टाइम फॉर अस. इट इज टाइम फॉर अस लीव नाउ. हमारा अब निकलने का समय हो गया है. अब रुकने का समय हो गया है. अब रुकने का समय हो गया है. नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप. या इट्स हम लोग ऐसे भी इट इज को इट्स भी लिख सकते हैं. इट्स टाइम टू स्टॉप नाउ. इट्स टाइम टू स्टॉप नाउ. इट इज को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इट्स लिखते हैं. टाइम टू स्टॉप नाउ. अब खाने का समय हो गया है. अब खाने का समय हो गया है. नाउ इट्स टाइम टू ईट. नाउ इट्स टाइम टू ईट. अब खाने का समय हो गया है. इस तरह के समय हो गया है जहाँ कहीं भी दिखता है तो हम लोग इस स्ट्रक्चर से इसको बनाते हैं.